मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मधुकर जी। और जैसा कि आप सबको पता है कि परवीन सर जी भी है और हमारे पापा भी है और त्रिकोणमिति में बहुत से सवाल बनाए हैं जो लगभग हम लोगों को समझ आ गया है। और पतंग उड़ाने के वाले प्रश्न बताने जा रहे हैं बोर्ड की परीक्षा में विद्यार्थी को सहायता होगा। उसको बंद कर दो। उसमें जैसे कि आप लोग ने 9.1 में कुछ प्रश्न बना लिए जो लगभग सबको समझ में आ गया है। तो मधुकर जी के कहने का अनुकूल है कि एक पतंग से संबंधित कोई सवाल है उसको बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग जो क्या किए हैं तिला संक्रांत में पतंग उड़ाया हुआ, इसको पतंग से अभी तक भूले नहीं है। तो क्या है उषा कुमारी प्रश्न नोट कराएंगे। प्रश्न नंबर कितना है? 5। प्रश्न नंबर 5 है। यह जो त्रिकोणमिति प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 5 है। और क्या है? वह पतंग उड़ाने से संबंधित है। पतंग कैसे उड़ता है हम भी उड़ा करके देखते हैं। बोलिए। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर। पतंग में लगी डोरी को स्थानीय रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। यानी कि ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें या कीजिए। सब आदमी को पता है कि इसी जो प्रश्न पहला बनाए हैं उसी पर टोटल प्रश्न, इस चैप्टर का टोटल प्रश्न एकदम उसी आसान है। क्या कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचा पर पतंग उड़ रहा है। पतंग यहाँ क्या है? पतंग जो है ना, पतंग जो है क्या है? उड़ रहा है। यह क्या है? धागा है ना। यहाँ पतंग उड़ रहा है। पतंग उड़ रहा है और यहाँ क्या है? भूमि है। यही होगा। यह जो भूमि है पतंग उड़ रहा है। यहाँ पतंग उड़ रहा है। यह क्या है? भूमि है। यह जो है कितना ऊंचे पर है? उड़ रहा है पतंग 60 मीटर पर। यह जो पतंग उड़ रहा है ऊपर 60 मीटर पर, हम लोगों को पता हो गया पतंग कितना ऊपर उड़ रहा है? 60 मीटर। पता है ना कि पतंग है ये पतंग 60 मीटर ऊपर उड़ रहा है। और यह क्या है? डोरी है। डोरी एकदम सीधा खींचा हुआ है, टेढ़ा हो गया था, एकदम सीधा खींचा हुआ है। और यह क्या है? भूमि है। अगर माने चलो कोई बच्चा पतंग उड़ाता है, पतंग सही हो जाता है तो क्या करता है? वो खूंटा गाड़ देता है, उसमें पतंग को बांध देता है कि तो वह क्या है कि पतंग उड़ रहा है 60 मीटर पर और यहाँ खड़ा है बच्चा, ठीक, पतंग उड़ा रहा है। पतंग उड़ रहा है और डोरी इस तरह से झुका जमीन पर क्या है? वहां पर। यहाँ पर क्या डिग्री का कौन बनाता है? 60 डिग्री का। यहाँ हुआ क्या करता है? 60 डिग्री का कोण बनाते हुआ है। तो अब यह क्या हो गया कि पतंग से क्या एक समकोण त्रिभुज में बदल गया। सब आदमी को पता है ना कि त्रिकोणमिति में क्या क्या होता है? तो 3 कोण का नाप जोख होता है। क्या होगा? सीता कुमारी पता है ना कि त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं? नाप जोख है, इसी का नाप जोख करते हैं और कुछ नहीं है।
इतना अगर समझ में सब आदमी को आ गया तो आ गया। तब इस क्या करते हैं, इस पतंग को यहाँ से हटाते हैं। पता हो गया कि यह पतंग है कि अब इसको पतंग के हटा करके समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज में क्या है, अब इसका नामकरण करेंगे। क्या करेंगे बोलो स्पीड में, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया है कि ना। हमको करना क्या है, इसमें क्या कर रहा है सवाल में, पतंग उड़ रहा है ठीक है, या भूमि पर बांधा हुआ है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है 60 मीटर ऊंचा पर भी है। यह पतंग का डोरी कितना हो गया है वो पता नहीं है। बात सब आदमी को पता है कि हम लोग जाते हैं दुकान पर, एगो क्या है धागा का रील खरीद लेते हैं, पता नहीं है, लेकिन उस पर लिखा रहता है कि 60 मीटर 70 मीटर, लेकिन हो सकता है कितना है उसको चेक करने के लिए वो बता रहा है कि पतंग तो उड़ गया, लेकिन यह डोरी कितना बड़ा है और लेकिन उड़ रहा है 60 मीटर पर। अब 60 मीटर हम ज्यादा लगा होगा कि कोई पेड़ रहा होगा 60 मीटर के, वहां पर पतंग या तो फंस गया होगा, उड़ गया, तो पता होगा कि 60 मीटर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, डोरी का लंबाई निकालेंगे, पतंग का डोरी का लंबाई। प्रश्न क्या है, सब आदमी को बार बार बताते हैं कि बोर्ड में इस तरह से क्वेश्चन में प्रश्न रहेगा, लेकिन हमको उसको लिखना नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे 5 और क्या लिखेंगे आंसर। क्या करना है, तो इस तरह से सबको पता है ना कि 60 मीटर सोचे 60 मीटर, पतंग तो पतंग, यहाँ से डोरी तो डोरी, भूमि पर बांध दो, 60 डिग्री कोण बना दो, बन गया। अब क्या कहता है, इसका नामकरण कर दो। जखन ये यहाँ हुआ यहाँ क्या हो गया, लंब हो गया। लंब को हम कौन चीज से दर्शाते हैं, से भूमि है, इसी पर यह उड़ रहा है सीधा, तो यह क्या हो गया से, ऑलरेडी बच गया एच। तो हमको निकालना क्या है एच। एच ना पूछा निकालने के लिए, भूमि पूछेगा कि भूमि की दूरी कितना है, तो भूमि निकालेंगे। एच पूछा है तो हम क्या निकालेंगे एच। एच बराबर क्या होगा, एच बाई पी। हमको निकालना है एच बटे पी, यानी कि डोरी निकालना है, डोरी। तो डोरी के लिए क्या होगा एच बटे पी, एच बटे पी, एच बटे पी। यहाँ देखेंगे कि एच बटे पी है कौन, एच बटे पी कहाँ है, एच बटे पी। आप इधर से पढ़ेंगे, पी बटे एच पढ़ेंगे तो साइन थीटा हो गया, और एच बटे पी पढ़ेंगे तो क्या होगा कॉसेक थीटा होगा। सही है सीता कुमारी, कॉसेक थीटा। तो क्या हो गया एच बटे पी बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा है कितना 60, या कितना हो जाएगा 2/√3। मान सबको ख्याल करके रखना होगा, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करेगा। ट्रिक से करेंगे तो फेल कर जाएंगे। ट्रिक हमारा इतना ही काम करेगा कि साइन कॉस्ट ना फिर उल्टा बर हो कॉट से कॉसेक, और उस बीच में क्या है जो परवीन सर है बस उससे ट्रिक से काम करेगा, लेकिन वह मान जो है वो भूल जाएंगे। कभी भी मान निकालने के लिए जोड़ घटा गुना भाग ही किया जाता है, तो हम डायरेक्ट कहेंगे उसको ख्याल करके रखेंगे कि इतना है, 6 का मान निकालना है। तो क्या होगा यहाँ 2/√3। 2/√3। अब क्या करेंगे बोलो, एच हमारा नहीं दिया हुआ है, पी एच दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है, ए बी बटे एसी ए बी बटे एसी, ए बी बटे एसी। हम क्या निकालेंगे एसी हमको नहीं दिया हुआ है, तो पहले क्या लिखेंगे एसी बटे एबी ए बी, एसी बटे एसी बटे ए बी बराबर क्या होगा 2/√3। अब सब आदमी को पता हो गया। आप सोनी कुमारी को फिर आ गया, बोलो इसमें आप क्या करेंगे। चलो चांदनी तुम बताओ, सुनेहा कुमारी बताएंगे, सुनीता बोलो, सुनीता कुमारी बताएंगे। और क्या कहते हैं, क्या है सीमा कुमारी बताएंगे। नहीं होगा, गलत। बताओ पहले लिखेंगे तब ना, क्या लिखेंगे से पूछ रहे हैं। कहाँ 60 लिखेंगे, ए बी तो हम क्या लिखेंगे
AC बटे साठ। चलो मनीष कुमार तुम बताओ, तुम कहाँ लगाओ, क्या लिखेंगे? AC AC 60 आगे नीचे बटे 60। अभी इसका मतलब तुम लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। बराबर 2 बटे अब बोलो इसको एक ही सवाल है, पहला से लेकर के इसमें जितना सवाल है टोटल एक ही सवाल है कि जो दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया हुआ है फिर भी ठीक है कि आखिर हम लोग अगर जाते हैं कहीं कोई भक्ति प्रोग्राम चल रहा है तो उसमें कहता है कि जो ताली बजाए वो भी ठीक है, जो नहीं ताली बजाए वो भी ठीक है। तो जो यहाँ कह रहा है उसी का बात हम मानते हैं ना। AC दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया चल तोरे बात मान लीजिए, तोरे लिख दीजिए। तो हो गया यहाँ क्या होगा कि हमारा कितना है? AC बटे कितना है? 60 है। इसको हम क्या करेंगे अब? तिरछा गुना। तिरछा गुना करेंगे तो कितना होगा? 120 अब क्या होगा हमारा? इतना पर भी हम आंसर लिख सकते हैं, लेकिन नीचे रूट अंदर 3 है, इसलिए हम क्या करेंगे? उसको आगे बढ़ाएंगे। सेम लिख देंगे, आगे बढ़ा करके सीम लिख देंगे। तो बराबर कितना होगा? 120 बटा बराबर रूट अंदर 3। रूट अंदर 3। हम क्या करते हैं? इसको तिरछा गुना करते हैं। तिरछा गुना करने पर बढ़ जाता है, इसे रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो बढ़ जाता है कितना? 3। अब क्या करते हैं? 3 से काटेंगे। 3 से 36 कितना होगा? 40 की आई। 120 बराबर हमारा कितना निकल गया? 1.5 की लंबाई। 40 रूट अंदर 3। 1.5 की लंबाई। 1.5 की लंबाई नहीं, धागा की लंबाई। डोर यानी कि जो पतंग की डोर है, पतंग की डोर की लंबाई बराबर कितना हो गया? 40 रूट 40 रूट 3। आंसर यहाँ लिखेंगे। आंसर यहाँ भी लिखना ना भूलेंगे, शुरू करने में भी लिखना ना भूलेंगे, और नहीं तो उत्तर लिखेंगे। उत्तर जी सॉल्व। हाँ सॉल्व भी लिख सकते हैं। हल हल जो समझ कुछ ना कुछ जब बन जाए वहां पर भी लिखना। ठीक है, तो धन्यवाद आप लोग।